पाठ का नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज और श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ठीक, भीमराव अंबेडकर जी के नाम से तो सभी परिचित हैं, सभी जाना पहचाना नाम है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमारे संविधान निर्माता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, एक समाज सुधारक हैं। ठीक है। उनका जन्म हुआ था बेटा 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल 1981 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था बेटा। उनकी शिक्षा भी अमेरिका और इंग्लैंड में हुई है। 1923 में वो जो है उन्होंने वकालत भी की है। ठीक। फिर 1930 में जो है उन्होंने प्रथम राउंड टेबल समिट यानी कि गोलमेज सम्मेलन में जो है लंदन में भाग भी लिया था। 1942 में जो है वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुने गए। वे संविधान की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष बने, अर्थात संविधान निर्माण में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है बेटा। अब जब ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जब इनका बचपन था तो उस समय बेटा भारत में जो है जाति प्रथा की जो बुराइयां थी वो अपनी चरम सीमा पे थी। छुआछूत की जो बुराई थी हमारे समाज में वो बड़ी चरम सीमा पे थी। यहाँ तक कि जो निम्न जाति के बच्चे थे उनको उच्च जाति के लोग उनको छूते भी नहीं थे, छूने से भी अपने आप को अपवित्र मानते थे। ऐसे दौर में जो है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। ठीक है बेटा। अब कई सारी कहानियां हैं, तो उनके लिए जो है संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई उनको, क्योंकि वो निम्न जाति से थे, उनको मजबूरी में जो है उर्दू पढ़नी पड़ी। कई सारी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे नियम भी थे कि जिनके मतलब जिस कारण जो है उनको जो उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है कार्य हुआ। वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, उनकी मनाही हो गई कि नहीं संस्कृत आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप निम्न वर्ण से हैं, आपको संस्कृत नहीं पढ़नी दी जाएगी। तो इस तरह से जो है वो बड़े आहत हुए। तो उन्होंने जो है अपने मन में एक प्रण किया कि मैं जो है इस बीमारी को जो है इस भारत से जो है लगभग मिटा दूंगा। साथ में उन्होंने कुछ कि उसके लिए प्रयास भी किए, विरोध भी किया है। तो उन्होंने संविधान में भी जो है इसके लिए प्रावधान किया है। तो इस तरह से जो है एक बार कहते हैं कि जब किसी अध्यापक ने उनसे पूछा कि बेटा इतने मेधावी थे ना, बचपन से बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज़्यादा मेधावी। तो एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। छोटा बच्चा भीमराव अम्बेडकर उस समय स्कूल के दिनों की बात। तो अध्यापक ने उनसे पूछा क्या बनोगे बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा होके क्या बनेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। ठीक है। और अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा। ठीक है बेटा। और छुआछूत को खत्म कर दूंगा। मैंने बताया आपको। तो बड़े आहत वो हुए, तो उन्होंने ये अपने मन में जो है पहले से ही बिठा दिया कि मुझे जो है अपनी जो निम्न वर्ण के लोग हैं, दलित वर्ण के लोग हैं, इनके लिए जो है मुझे कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना है। इसके लिए उन्होंने मास्टर जी को बोल भी दिया कि मैं जो है बड़ा होके वकील बनूंगा, और जो ये समाज के जो है छुआछूत ऊंच नीच की जो ये बीमारी है, या जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए कार्य करूंगा। ठीक है बेटा। तो इस सब चैप्टर है बेटा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है। तो यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब ये था कि अम्बेडकर जी का कहना था कि सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है बेटा कि इस युग में जो है जातिवाद को जो है बढ़ावा देते हैं लोग। उनके मन में जो है सबसे बड़ी बात यही थी। तो वो जो है अपनी मान्यता के लिए कहते थे कि भाई देखो, आधुनिक जो सभ्य समाज है उसमें जो है कार्यकुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। यानी कि अगर आपको अपनी कार्यकुशलता का विकास करना है तो श्रम विभाजन आवश्यक है। और जाति प्रथा भी जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। कहने का मतलब है कि जब तत्कालीन समाज में जो ये बात थी कि भाई जीवन के विकास के लिए जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन होना जरूरी है। श्रम विभाजन आप समझते हैं ना कि के अनुसार जो है व्यक्ति को जो है कार्य करने के लिए जो है उसको जो जैसी उसकी योग्यता है उसी अनुसार उसको कार्य दिया जाता है। श्रम विभाजन उसी को कहते हैं कि जैसे कोई मैनेजर है, उसके बाद सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के बाद जो भी उसके नीचे नीचे धीरे धीरे श्रमिक तक है, अलग अलग व्यक्तियों का योग्यता के अनुसार उनको कार्य
दिया जाता है। तो यहाँ तक कि जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जाति प्रथा के जो समर्थक हैं, वो बोलते हैं भाई ये भी श्रम विभाजन का एक रूप है, श्रम विभाजन है। आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो है 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करना, शिक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों का काम देश की रक्षा करना, वैश्यों का काम व्यापार करना, और चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण था, जिसकी बात डॉक्टर आम्बेडकर करते हैं, उनका काम क्या था कि इन तीनों वर्णों के यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल, इनके घरों के काम करते थे। इनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। तो ये श्रम विभाजन उचित नहीं है ना। श्रम विभाजन अगर आप जाति के आधार पर करते हैं तो ब्राह्मणों का काम जी पूजा पाठ करना और शिक्षा देना है, क्षत्रियों का काम देश की रक्षा करना है, वैश्यों का व्यापार करना है, और जो शूद्र वर्ण है उसका काम क्या है, इन तीनों के यहाँ काम करना। तो ये उचित विभाजन नहीं माना जा सकता है। लेकिन जातिवाद के जो समर्थक है, जाति प्रथा के समर्थक बोलते हैं कि ये भी ठीक विभाजन अच्छा है, लेकिन ये कायदे में सही नहीं है। अगर आज के तौर तरीके से अगर हम देखें तो ये विभाजन वास्तव में सही नहीं है। कैसे कि अब आप देखिए कि कोई ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मणों का काम है शिक्षा देना। जरूरी थोड़ी है कि सभी कुशाग्र बुद्धि के होंगे, हो सकता है मंद बुद्धि हो, तो मंद बुद्धि आदमी किसी को क्या पढ़ाएगा, मानते ना, गलत हुआ। दूसरा, क्षत्रियों का काम देश की रक्षा करना, तो सारे क्षत्रिय थोड़ी बहादुर होते होंगे, कोई एक दो कायर भी तो होते होंगे, तो कायर व्यक्ति क्या अपने देश की रक्षा कर सकता है? नहीं। वैश्य, जरूरी नहीं है कि हर वैश्य की जो है व्यापार में रुचि हो सकता है उसे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो सकता है। फिर कोई शूद्र है, माना आम्बेडकर जी थे, इतने मेधावी थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि जिनको बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान थे, तो क्या ये किसी को पढ़ा नहीं सकते थे? अगर ये अपनी जातिगत प्रथा पे चलते तो इनका तो एक प्रतिभा तो हमारी समाप्त हो जाती ना। तो ये जो जाति पर आधारित श्रम विभाजन है, ये जो है अम्बेडकर जी कहते हैं कि इससे जो है प्रतिभा का दुरुपयोग होता है। जो व्यक्ति जिस लायक होता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, जबकि भारत को ही छोड़ के अन्य कहीं भी ये जो है इस तरह की प्रथा नहीं है। आज भी भारत में कहीं कहीं है, लेकिन अब दूसरे देशों में क्या है बेटा, हमारे यहाँ तो जाति को महत्व देते हैं, वर्ण को महत्व दिया जाता है, लेकिन जो अन्य देश है, माना जो हमसे आज आगे हैं, विकसित देश है, वहां पे व्यक्ति की जाति नहीं पूछी जाती है, व्यक्ति की योग्यता देखी जाती है कि व्यक्ति किस योग्य है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। तो ये सिफारिश करते थे अम्बेडकर जी, बोलते थे कि ठीक है श्रम विभाजन ये सही नहीं। ऐसे में क्या होता है, प्रतिभाओं का ह्रास होता है, प्रतिभाएं जो है आगे नहीं आ पाती है। जरूरी थोड़ी है कि ब्राह्मणों के यहाँ सारे इंटेलिजेंट होते हैं, या क्षत्रियों के यहाँ सारे बहादुरी होते होंगे, या वैश्यों के यहाँ सारे व्यापारी होते होंगे, वो जो अर्थशास्त्री होते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर शूद्रों के यहाँ कोई बुद्धिमान पैदा ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, गलत। उन्होंने समर्थन में तर्क दिया। तो उन्होंने कहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रमिकों का विभाजन अस्वाभाविक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। फिर जाति प्रथा विभिन्न वर्गों में एक दूसरे को ऊंचा नीचा करार देती है, ठीक, जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। मैं अभी भी बोल चुका हूँ, क्योंकि श्रम विभाजन का जो ये रूप है, जो जाति प्रथा वाला, ये भारत में ही पाया जाता है, बाकी अन्य देशों में विश्व के नहीं पाया जाता, इसलिए जो है ये गलत है, ठीक। फिर कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम उसकी क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपने कार्य का चुनाव कर सके। देखो आ गई ना बात, उन्होंने समर्थन किया कि भाई जरूर होना चाहिए, लेकिन क्षमताओं का विकास करने का अवसर जो है सबको मिलना चाहिए। और क्षमताओं का विकास कब होगा, जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है ना, उसको अवसर मिलेंगे। अवसर मिलेंगे नहीं तो कहाँ से विकास करेगा भाई। अवसरों की समानता, एक समानता नाम के जो हमारे संविधान में वर्णित है, कि हमारे संविधान के अनुसार हमारा भारतीय जो संविधान है वो क्या करता है, सबको अवसरों की समानता प्रदान करता है। कैसे कि सबको जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होना चाहिए, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, तभी जाके जो है आ गया है। तो ये किसकी देन है, डॉक्टर अम्बेडकर। इन्होंने जो है बोला कि जो पहले ही बोला ना कि मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा और इस जाति प्रथा को समाज से समाप्त कर दूंगा, और दलित और जो पिछड़े वर्ग है उनके विकास के लिए काम करूंगा। आगे चल के उन्होंने किया, प्रावधान किया, उन्होंने बहुत सही किया। और संविधान का निर्माण इस तरह से हुआ बेटे हमारे यहाँ कि आज हमारे संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को 70 साल पूरे हो चुके हैं। आज तक लोगों की आस्था उस संविधान के अंदर बनी हुई है, जबकि विश्व के कई देशों के संविधान ऐसे हैं कि जो कई बार टूट चुके हैं, कई बार लागू दोबारा बन चुके हैं, कई बार जो है उनका विरोध हो चुका है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं है, जो बन गया
वो आज तक लोगों की आस्था उस संविधान के अंदर बनी गई। तो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। औरों ने भी योगदान दिया, लेकिन विशेष रूप से जो है डॉक्टर साहब का नाम उसमें उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। ठीक है। फिर जाति प्रथा का सिद्धांत, क्षमता का विचार किए बिना मनुष्य का जो है पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पहले भी बोल दिया ना, जाति प्रथा में क्या है, उसकी जाति को देख करके जो है उसका पेशा, भाई क्षत्रिय है तो फौज में जाएगा, वैसे है तो व्यापारी करेगा। मैंने बोला ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध है ना वो श्रम विभाजन। हो सकता है भाई मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी इच्छा नहीं है सेना में भर्ती होने की, तो मुझे जबरदस्ती मेरे पे थोपा जाएगा ना, मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ ना वो श्रम विभाजन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए अम्बेडकर जी ने जो है इसकी सख्त खिलाफत की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा इच्छा के विरुद्ध जो है नहीं होना चाहिए, और उसकी जो है मनुष्य का जो काम है उसको उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको कार्य मिलना चाहिए। इसी से जो है उसका विकास संभव होगा। ठीक है बेटा, मतलब उसको इस तरह से विचार उसको इस तरह से विकसित कर दिया जाना चाहिए, उसको इतने अवसर दिए जाने चाहिए अपने विकास के, ताकि वो अपने पेशे का चुनाव स्वतंत्र होकर खुद कर सके। और जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट होगा, अगर मैं वो चीज मुझे करने के लिए मिल जाएगी तो मैं उसको और डबल एफर्ट के साथ करूंगा। माना आप में से किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है, ठीक है ना, नहीं, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं क्रिकेट नहीं खेलनी है आपको, आप तो पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे यार जबरदस्ती थोप दिया इंजीनियरिंग, तो आप कर रहे हैं लेकिन बेमन से कर रहे हैं। तभी एक दिन आप स्कूल से घर आए, आपके पापा आपको बोला कि बेटा आज तू छोड़ इंजीनियरिंग बंद कर, ये पकड़ किट और जा क्रिकेट खेलने। तो सोचो आपकी कितनी डबल एफर्ट से आप क्रिकेट खेलोगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी उसमें रुचि है और दूसरा आपको उसके साथ सपोर्ट भी मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी प्रतिभा और निखरेगी। और जबरदस्ती थोप दिया जाएगा तो आप कर तो देंगे ही, करना तो है आपको, लेकिन क्या है, इच्छा के विरुद्ध है। तो ये श्रम विभाजन जो है इच्छा के विरुद्ध जो है डॉक्टर साहब ने इसको माना है। ठीक। फिर कहते हैं जाति प्रथा मनुष्य को जो है जीवन भर ऐसे व्यवसाय में बांध देती है कि भले वो पेशा जो है उपयुक्त हो या अपर्याप्त। माना छोटी सी बात है, मैं एक कुम्हार हूँ, कुम्हार का बेटा हूँ, घड़े बनाता हूँ। अब शुरू शुरू में तो छोटा परिवार था, तो घड़े बना के काम चलता था। अब भाई थोप दिया तो थोप दिया, भाई तुम्हारा काम घड़े बनाना, तुम घड़े बनाओगे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जब मतलब एक तरह से जो है पैसे को थोप दिया गया। तो क्या कहने का मतलब है, अब उससे मेरा काम चले या ना चले, मैं तो मजबूरी में वही पैसा करने को मजबूर हूं ना, क्योंकि मेरा पैतृक है जी, मुझे वही करना है। तो ये चीजें जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बुराई है। भाई हो सकता है कि मेरा परिवार इतना बड़ा है कि मैं इतने मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पूरा ही नहीं हो रहा, क्या भूखे मरेंगे? तो ऐसा श्रम विभाजन भी कैसा श्रम विभाजन की जो जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकते। इसीलिए जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके खिलाफ जो है कदम भी उठाए उन्होंने, और संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किए हैं। ठीक है बेटा। फिर आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसी में जो है सेकंड पार्ट है, इसी का दो है इसमें। एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें हमने बात कर दी कि किस तरह से जाति प्रथा ने जो है श्रम विभाजन का जो एक बिल्कुल अच्छा रूप नहीं देखा गया। फिर है मेरी कल्पना कि डॉक्टर साहब जो है कैसा समाज चाहते थे। उनकी कल्पना के अनुसार जब उन्होंने कल्पना की होगी कि भाई समाज कैसा होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब जी कहते थे कि आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा होना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पेशे का चुनाव कर सके, समानता मिलनी चाहिए ताकि वो कहीं जा सके, कहीं भी आ सकते। अगर माना स्वतंत्रता है, समानता नहीं होगी, तो फिर ऊंच नीच की भावना जहाँ पे आएगी, फिर वहां पे व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा होना चाहिए, मतलब समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्वतंत्रता हो, समानता हो और आपसी प्यार प्रेम हो, ऐसा समाज होना चाहिए। ठीक है। भाईचारे से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, यानी आपस में मेल मिलाप में क्या आपत्ति है। किसी भी आदर्श समाज में जो है इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी आवश्यक परिवर्तन जो है एक समाज से दूसरे, एक समाज के एक छोर से दूसरे समाज के दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, एक कितना आदर्श अच्छा माहौल उसमें होना चाहिए कि अगर कोई परिवर्तन एक तरफ से आता है तो आसानी से सब उसे ग्रहण कर ले। गतिशीलता का मतलब ये होगा कि परिवर्तन अगर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है तो सब लोग बोले कि हाँ वास्तव में अच्छा हो रहा है, सब उसको स्वीकार करें। ये नहीं कि परिवर्तन स्वीकार करें, नहीं ये तो ऊंची जाति वालों के लिए फायदेमंद है, हम क्यों करें। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि सब लोग उसे स्वीकार करें, यानी कि भ्रातृत्व की बात है ना, फिर आपसी मेलजोल की बात है, एक ऐसा समाज होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो और कहने का मतलब है, अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये आदर्श समाज में जो परिवर्तन होते हैं
उन परिवर्तनों का लाभ सभी को मिलना चाहिए। ऐसे समाज में जो है सबकी सहभागिता होगी। अगर सबको जो है परिवर्तन का लाभ मिलेगा तो सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हर चीज का जो है भाईचारे के रूप में जो है हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। तो एक आदर्श समाज जो है ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कि उन्होंने जो दूध और पानी का उदाहरण दिया है कि समाज में जो है भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस तरह दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं, इससे जो है इस तरह से जो है समाज में मित्रता की भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी, यानी कि यही जो है लोगों के अंदर जो है भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना, मेल मिलाप, आपसी प्रेम, ये जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कहानी, वो मतलब नींव है, सबसे बड़ी शुरुआत है। तो कहने का मतलब है ये अम्बेडकर जी चाहते थे एक ऐसा समाज हो जिसमें लोग सबको स्वतंत्रता हो, अवसरों की समानता हो, जिसमें जो है सबको अपने व्यक्तित्व का विकास करने की जो है बराबर की छूट हो, मतलब छूट का मतलब बराबर का जो है सबको अवसर हो कि ताकि जो है वो भी जो वो करना चाहे अपने व्यवसाय के चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई मैं जिस योग्य हूँ व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना व्यवसाय का चुनाव करे। तो एक ऐसा समाज की कल्पना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, आप बने रहें।